जय श्री कृष्ण। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार कैसे हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो सत्संग है वो कृष्ण भगवान के पूर्ण अवतार के विषय में है। अनेक देवी देवता हमारी भारत भूमि पर हुए हैं। 34 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु सबसे पूर्ण अवतार रूप में भगवान कृष्ण को माना जाता है। तो कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार? भगवान कृष्ण ने जब इस धरती पर अवतार लिया तो वो अपने साथ सभी लीलाओं को साथ लेकर चले। जब हम उन्हें ब्रिज में देखते हैं, जब वो बचपन में छोटे हैं, तो उस समय उन्होंने प्रेम माधुर्य रस वात्सल्य रस का संचालन किया। और जब कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ तब उन्होंने वीर रस के साथ एक अच्छी कूटनीतिज्ञ के साथ संसार को अत्याचार आतताइयों से राहत दिलाई। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार रूप में है। श्याम दाम दंड भेद अनेक जो नीतियां हैं उन सभी का उन्होंने पालन किया है। सभी सुंदर रस उनके अंदर समाहित हैं। जैसे हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं वो उसी रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। जैसे भी आप भगवत भाव उनके अंदर करेंगे, जिस भाव से आप उनको पूजेंगे उसी भाव से वो आपकी सहायता मदद करेंगे, आपको अनुभूति भी उसी भाव से करवाएंगे। हमारे जो रस है उसमें भक्ति में 5 मुख्य रसों की प्रधानता है और भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 5 रस समाहित हैं। जैसे जब उनको शांत रस से जाना जाता है तो शांत रस में भगवान शंकर और सनकादिक जैसे ऋषि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को शांत रस से भजा है। ऐसे ही जो साख्य भाव है उसमें गोपियां आती हैं जो उन्हें साख्य भाव से पूजती हैं और साथ साथ में वो उनके अंदर माधुर्य का भी समावेश करती हैं। जब उन्हें कभी प्रेमी और अपने सखा के रूप में अपना सब कुछ उनको मानती हैं तो वो माधुर्य रस के अंतर्गत आता है। और जो दास्य भाव से जो भी भक्तजन उनको पूजते हैं, जैसे विदुर और हनुमान जी जैसे भक्त हुए हैं, देवता हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की दास्य भाव से पूजा अर्चना की है। ऐसे ही सुदामा और मधुमंगल जैसे जो उनके मित्र गण थे वो उनको साख्य भाव से पूजते थे। और जो आज के समय में जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल को रखते हैं वो वात्सल्य रस उनके अंदर होता है, जहाँ पर एक मातृत्व का भाव होता है और बच्चे के भाव से वो प्रेम किया जाता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। हम सभी के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण ने अपने अनेक रूप गुण यहाँ पर अपनी लीलाओं के माध्यम से दर्शाए हैं, ताकि जिसको जो पसंद होता है उसी भाव से वो उस प्रभु को प्राप्त कर सके। हम सभी के अंदर जैसे अलग अलग गुण विद्यमान होते हैं, कहीं पर किसी के अंदर किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी के अंदर किसी गुण की, अनेक मानवीय गुण हमारे अंदर हैं। तो उसमें से जहां आपको लगे ना कि ये मेरी प्रमुखता है, जैसे हम अपना कोई स्किल पहचानते हैं कि मेरे अंदर इस स्किल में ज़्यादा प्रबलता है, तो अपनी विशेषता जिस भी भाव की आपके अंदर है, यदि उसी भाव से हम उस भगवान कृष्ण को पूजते हैं, भगवान कृष्ण हमें उसी भाव से मिल जाते हैं। हम सभी बस हमारे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। करुण भाव से यदि उस परमात्मा को हम पूजते हैं तो परमात्मा सभी रूपों को उस रूप में ले आते हैं जिस रूप में आप मानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार में आए भी इस धरती पर इसीलिए थे क्योंकि उनसे पहले जैसे भगवान राम है तो वो एक मर्यादित पति पुत्र और राजा
ऐसे उनके अंदर मर्यादाओं में वो बंधे हुए थे। मर्यादित पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए, जिससे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने ध्यान की महिमा बताई। ऐसे एक एक गुण को लिए हुए थे, चाहे नरसिंह अवतार में एक गुण में, लेकिन जब भगवान कृष्ण आए थे वो 16 श्रृंगारों से सुसज्जित थे भगवान श्री कृष्ण, और पूर्ण अवतार रूप में हमारे सामने आए। उन्होंने सभी रूप हमारे को इसलिए दिखाए ताकि जब कलयुग का समय आएगा तो भाव की प्रधानता को देखते हुए लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे। जैसे हर किसी का भक्ति में बहुत मन नहीं लगता, तो जो मन भटकाव है उसके लिए उन्होंने अपने आप को अनेक रूप एक ही गुण में समाये और हमें नाम जाप का सहारा दिया कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिर्फ यदि आप नाम को भी आश्रय ले लें, भगवान कृष्ण का नाम जाप करें, किसी भी इष्ट का जो आप मानते हैं नाम जाप करेंगे तो आप इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। आप सभी का कल्याण हो। भक्ति भाव से ईश्वर का नाम जाप, उनका सिमरन करते रहें और इसी तरह निरंतर मुझे सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।